पत्रकारों को बुलाने का क्या मकसद है और क्या उद्देश्य है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल न्यूज़ वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुमरा शहर की हर अच्छी बुरी बातों को आप जो है उजागर करते हैं। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया कि आपने यहाँ पे जो सभी न्यूज़ चैनल वाले को बुलाया है, क्या मकसद है, तो मेरा मकसद ये है कि एनसीपी और फिर दीगर पार्टियां जब सरकार में नहीं थी, जब शिवसेना और बीजेपी जब सरकार में थी, उस वक्त एनसीपी और भी पार्टी के लोग ये कहते थे कि मुसलमान को जो है 5% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन वो इलेक्शन तक जब तक वोट लेते हैं, जब तक ये लोग जो है पार्टियां जो है उसको कैश करते हैं। ये सिद्ध हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। तो इसके संबंध में कल जो है हमारे पार्लियामेंट ऑफ मेंबर के जनाब इम्तियाज जलील साहब और हमारे जो है बालिस्टर असद ओवैसी साहब के क़यादत में जो ये 5% जो आरक्षण के बारे में जो एक तिरंगा रैली जो औरंगाबाद से चल के 200, 250, 300 करीब जो गाड़ियां का काफिला लेके मुंबई शहर में दाखिल हुए, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जनाब इम्तियाज जलील साहब को और हमारे कायद असदुद्दीन साहब को, जिन्होंने मुमरा में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उनकी आवाज आ रही है कि वाकई में मुस्लिम समाज का जो लोग खाली वोट लेके उनको जो लालीपाप दे रहे हैं, उस संबंध में मैं भी बताना चाहता हूं कि अभी तुम्हारी आवाज क्यों बंद है। इसके पहले आप लोग जब अपोजिशन में थे तब बराबर मुस्लिम समाज को कहते थे कि हम तुम्हारे रहबर हैं, हम मुस्लिम समाज के सेकुलर हैं। तो मैं आज वो सेकुलर पार्टी को बताना चाहता हूं कि तुम खाली जो है इलेक्शन के टाइम सेकुलर बनते मुसलमान के लिए, आज तुम्हारी सरकार है महाराष्ट्र में, तो आप हमें ये करने को मजबूर किए। तो आप लोग इस चीज को क्यों नहीं, हमारे मुस्लिम समाज को 5% जो आरक्षण है देने की बात क्यों, तुम्हारा मुंह में ताला क्यों लगा है? तुम्हारे को मुसलमानों के लिए सोचना चाहिए। तो मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं, ये कैसी दरिया दिल है, ये कैसी दरिया दिल है, जरूर तेरी नीयत खराब है। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मुमरा शहर के वासियों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, तो मुमरा पुलिस स्टेशन हो, चाहे थाना पुलिस स्टेशन हो, चाहे नौपाड़ा पुलिस स्टेशन हो, कहीं का पुलिस वाला या मजबूरी में काम करता है या किसी के दबाव में काम करता है, जब हम उनसे मांगते हैं कि भाई हमें जो है परमिशन दे दो, तो वो क्या कहते हैं, 99 कोविड के आधार ये एक्ट से आपको दे नहीं सकते। आज मैं ये बताना चाहता हूं, उसी को लेके हमारे जलील साहब ने उसके वजह से उस आधार पर, उस सबूतों के आधार पर उन्होंने जो इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद से चल के काफिले के साथ मुमरा शहर में दाखिल हुए, हम उस वक्त वहां पे मौजूद थे वासी में। वहां पे इतनी पुलिस थी और इतने वहां मिलिट्री के लोग थे, खुदा की कसम मैं वहां पे था। पुलिस वालों का कहना यही था कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा झंडा को गाड़ी में रख लो। तो हमारे कायद जो आज हम इम्तियाज जलील साहब को पूरा हिंदुस्तान मुबारकबाद पेश करते हैं कि कोई भी आवाज तो उठाने वाला मुस्लिम समाज का है, तो उन्होंने गाड़ी से उतर गए कि साहब ये लोग गाड़ियां खड़ी हैं और हम अपने हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उस तिरंगा को नहीं छोड़ेंगे, हम पैदल ही चले जाएंगे। जब पुलिस वालों ने कहा ठीक है भाई आप लोग जाओ, तो ये वहां पे बहुत बड़ी एक वासी में एक ऑफिसर जो बड़ा था, उसने बहुत किसी के कहने पे जोर डाला था कि नहीं आप लोग तिरंगा लेके नहीं।
मैं उनको पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान जो तिरंगा आज दिया है वो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे बुजुर्गों की लाशें टंगी थी, उसमें हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी शहादत है, ये मत भूलो। तो हम जो है कोई सियासत से, इलेक्शन का टाइम नहीं है कि हम शहादत, इलेक्शन के लिए हम जो है ये काम किया है आरक्षण के लिए। जो हमारे जलील साहब जो औरंगाबाद से आए हुए, ये कोई इलेक्शन का बात नहीं है, कोई मफलर, कोई टोपी, कोई पार्टी का नहीं था, ये हिंदुस्तान का एक तिरंगा झंडा के साथ जा रहे थे। ये तिरंगा झंडा लेके जाना क्या गुनाह था, वो पुलिस वालों को मैं बताना चाहता हूं कि ये तिरंगा झंडा के ऊपर आपको कितनी तकलीफ थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं उन पुलिस वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत शांति के साथ। हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब मुंबई में तशरीफ लाए और वहां पे जो भी आरक्षण की बात हुई और उस बात को उन्होंने जनता तक रखा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आपके न्यूज के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लिए कम से कम जब तुम इलेक्शन का टाइम होता है, वोट लेना होता है, ठप्पा लेना होता है, तो आप जो मुसलमानों को सेकुलर बन के आ जाते हो, वोट ले लेते हो, तो आज क्यों तुम लोग चुप हो? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 5% जो मुस्लिम समाज का आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस हमारे पास है, उन्होंने भी कहा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये जजमेंट है कि मुस्लिम समाज सबसे पिछड़ा वर्ग है, इनको अगर 5% आरक्षण दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तुम हमारी सरकार या हमारे वो राजनेता क्या मुसलमानों को वोट लेना जानते हो, लेकिन उनका हक देना नहीं जानते। इसलिए हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर अवैसी साहब, जो आज पार्लियामेंट दिल्ली में मुस्लिम समाज के लिए नहीं और भी समाज के लिए वो आवाज उठाते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, मीडिया के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मालूम है। अभी आपने एसीपी पे इल्जाम लगाया कि इलेक्शन से पहले वो रिजर्वेशन की बात करते हैं जी, और अभी इस वक्त महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जी, आप में एसीपी में फर्क क्या रह गया? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, वो सबूत है। पहले इलेक्शन में इन्होंने कहा था, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कहा था, सरकार के खिलाफ कहा था कि मुस्लिम समाज बहुमूल एरिया है जहां पे मुस्लिम के लिए जो आरक्षण देना चाहिए, उस वक्त ये आवाज उठाए थे। आज हम आवाज इसलिए उठाते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को मालूम तो पड़े कि ये इलेक्शन में एनसीपी खाली लॉलीपॉप देती है, लेकिन मुसलमान के लिए कोई काम नहीं करती। इसलिए मैं इस बात को आज जनता तक पहुंचाता हूं। 2019 में सरकार बनी है, 2021 चल रहा है, अभी तक आप सो क्यों रहे थे? देखिए, इस वक्त जब उनसे पुलिस स्टेशन से जब कोई हमने मांग करते हैं तो पुलिस जो है हमको कोविड-19 के लिए परमिशन नहीं देती। ये जो तिरंगा रैली की बात थी, काफी दिनों से चल रही थी, आपके मीडिया के माध्यम से शायद मालूम है कि इनको जो है यहां तक जो ये हमारे इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से जो रैली तिरंगा लेके आए हैं, उसके ऊपर कितना बाधा था, तो उनको परमिशन के लिए कितनी जद्दोजहद की थी। जब भी कोई परमिशन मांगते थे, बोलते थे कोविड-19 है, आप जमा नहीं कर सकते। क्या मुमरा शहर में कोई एक जो है राजनेता के आदेश पे पुलिस जो है स्टेडियम में इतनी बड़ी गर्दी मचाई है, वो क्या कानून में बसत आहे का? तुम्ही मला जवाब पाहिजे कि इतना मुमरा शहर में जो इतना बड़ा इलेक्शन आते ही हुई मुमरा शहर के वासियों को जो एक गंभीर समस्या पैदा कर रहे, क्या कोविड नहीं होगा इतनी गर्दियों में? अरबाज खान साहब आ रहे हैं, चंकी पाड़े साहब आ रहे हैं, क्या जिस टाइम कोविड-19 था उस वक्त ये लोगों को दिखता नहीं था? मुमरा शहर के लोग कितना परेशान थे, कितना तकलीफ में थे। आज इलेक्शन आया तो यही पार्टी जो है चंकी पांडे साहब को ला रहे, अरबाज खान साहब को ला रहे, इलेक्शन हुआ तो एजाज खान को ला रहे। इनकी प्रक्रिया हमको नहीं, पूरे जनता को और मीडिया को समझ गया, ये खाली जो है
इलेक्शन लड़ने के लिए फेरबदल करते हैं और चुनाव जीतने की पूरी प्रक्रिया इनकी चालू है। जावेद साहब, जैसे कि तिरंगा रैली औरंगाबाद में शुरू हुई है और मुंबई यानी मुंबई यहाँ की राजधानी सदर मकाम यहाँ पे आ रही है जी, तो हम देख रहे हैं कि स्टेट पर सिर्फ राष्ट्रवादी की सरकार नहीं है, हमारी सरकार इसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है। आपने सीधा सीधा आरोप राष्ट्रवादी पर लगा दिया है कि वो वोट बनते हैं, तो शिवसेना और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? देखिए, अभी कोई हमारे पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत से लोग, कुछ लोग जो हैं उनके एक क्या बोलते हैं, अभी मैं नहीं बोलता, क्या आप लोग समझ जाओ, वो लोग अंधभक्त जिसको बोलते हैं, वो लोग कभी कमेंट करते हैं कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी पार्टी, क्या बोलते हो, बी पार्टी, बीजेपी बी टीम है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि जिस वक्त सरकार यहां बनने वाली थी, 3 दिन अजीत दादा पवार ने सरकार नहीं बनाई थी। बी टीम कौन हुआ? बी टीम हुआ एनसीपी, बी टीम पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। शुक्रिया। आखिरी सवाल, ये जिस तरह से भी आपने कहा कि ये तिरंगा रैली औरंगाबाद से चली, फिर मुंबई आई और फिर उमरा शहर से भी यहाँ से रजाकाराना तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ जो बहुत से जो कार्यकर्ता थे वो शरीक हुए, तो आखिर ऐसा क्यों है? और मुमरा की जो जनता है जो एमआईएम को समझती है, चाहती है, उनका ये कहना है कि मुमरा को अक्सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नजरअंदाज किया जाता है और जो इंटरेस्ट नजर आना चाहिए था वो इंटरेस्ट नजर नहीं आया है इस रैली को लेकर। क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया संयम है, कोतवाल अब डर काहे को, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, जनता डर चुकी है, जनता को डराया जाता है, जनता का घर तोड़ा जाता है, जनता का लाइट तोड़ी जाती है, काटी जाती है, इसलिए यहाँ की जनता खुल के नहीं आई है। आने वाले दिन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ की जनता लाएगी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जनता को केस मुकदमे के नाम पर, केस करने के नाम पर डराया जाता है। अरे आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को पे केस हुआ, तुम्हारे मीडिया के ऊपर हुआ, तुम्हारे और भी लोग जो उनके खिलाफ भी जाते हैं कोर्ट में, जाके जाओ, यहाँ केस बन गया, जाते रहो, भले वो कुछ भी नहीं हो, 307 हो, जाके केस जाके कोर्ट में जाके सिद्ध करो, ये इनका काम है, इनका है, इसलिए इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। तो इस डर की वजह से एमआईएम के लोग जो है, जो यहाँ पे एमआईएम के कार्यकर्ता है, जो चाहने वाले वो रैली में नहीं गए। देखिए, एक बादशाह था, उस बादशाह की कहानी आपको पता होगी। वो जंग लड़ता है, लड़ते लड़ते वो अपनी बेगम को कहता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा राजा था, तो बेगम उसकी बात को नजरअंदाज नहीं की, लेकिन पूछा तो बादशाह सलामत ने कहा कि देखो ये चींटी चढ़ रही है, ये कितने बार गिरती है, कितनी बार उठती है, लेकिन एक दिन वो चींटी ऊपर चढ़ के बताती है। तो कोई ऐसा मत करे कि जिसका पैसा, जिसका डर, जिसकी पुलिस, जिसकी सरकार, वही ये देश है, जमहूरियत है, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है, किसी के बाप का नहीं है, सबके बाप का है। अगर कोई बोलता है मुस्लिम समाज का यहाँ पे हक नहीं है, वो गलत कहता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे पूर्वज लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, आप इतिहास उठा के देख लो।